अब ये मल्टी डिसिप्लिनरी हुआ है, यानी आपका कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर BAMS, MSc और फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी के बारे में देखिए, MBBS, MSc फार्माकोलॉजी, बी फार्म, वेटरनरी साइंस, भैया हद कर दी है। MBBS वालों के साथ भी हम compete करेंगे, वेटरनरी साइंस के साथ भी हम compete करेंगे, एंड रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी में भी आप देखिए वेटरनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री वालों के साथ compete करेंगे। तो कमेंट में जरूर बताइएगा एक बारी कि क्या ये फेयर है, क्या ये फेयर है। इस ब्रोशर में मैं इतने सीक्रेट्स एक्सपोज करने वाला हूँ, इतनी सारी चीजें जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एग्जाम पैटर्न की, नंबर ऑफ सीट्स की और एलिजिबिलिटी की। हर एक चीज बदली है, एलिजिबिलिटी भी बदल गई, बी फार्म, MSc, BAMS सभी एलिजिबल हो गए, लग गए, बिल्कुल। अगर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं, दूसरा है आपका टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एग्जाम पैटर्न वो भी बदल गया, 80 क्वेश्चन नॉन फार्मा के आने वाले हैं, करेक्ट। तीसरी बात, जब मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ सीट्स की, वो भी बदल गई है, तो कितनी सीट्स है वो भी। बट अब उसके आगे ये आपने पढ़ लिया, ठीक है, ये आपका जनरल है। उसी के साथ अब आगे एम फार्म के जो प्रोग्राम्स है उसमें सिर्फ बी फार्म वाले एलिजिबल है। तो ये खुशखबरी है कि भैया MS में तो उन्होंने कंपटीशन लाया, जो मास्टर्स ऑफ साइंस के फार्म के प्रोग्राम्स है MS के, उसमें उन्होंने कंपटीशन लाया आपके सभी के सभी दूसरे डिपार्टमेंट्स का। बट M फार्म अगर आपको करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी केवल बी फार्म ही है, उसका कंपटीशन कम है, यानी कि क्लिनिकल रिसर्च, फार्मेसी प्रैक्टिस और PTF, क्लिनिकल क्वेश्चंस, क्लिनिकल रिसर्च, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। अगेन फार्मास्यूटिकल MBA, BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग और MSc इन लाइफ साइंसेस, ये भी एलिजिबल है। भैया बताओ अब फार्मा वाले कहाँ जाए, कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द कंपटीशन कि मैं क्या बताऊं। भैया यहाँ भी बताओ, देखो MSc, BSc, BTech वालों को घुसा दिया। इज इट फेयर, इज इट फेयर, आप मुझे कमेंट में बताइए माय डियर। चलिए, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, अभी और भी आ रहे हैं, और भी आ रहे हैं, रुकिए। अब MTech के जो प्रोग्राम है, MTech में BTech इन बायोटेक्नोलॉजी भी एलिजिबल हो चुका है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी केमिस्ट्री में BTech भी एलिजिबल हो चुका है। सो अब नाइपर नहीं रहा है, क्योंकि मास्टर्स अब यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी फैसेटेड, मल्टी डोमेन हो चुका है, क्योंकि यू विल बी कंपीटिंग विद MBBS, BAMS, MVSc, MSc, BTech इन कैंडिडेट्स के साथ। तो ये एक शॉकिंग न्यूज है। अब जो भी मानो, अच्छी न्यूज, बुरी न्यूज, जैसी भी है, बट है, करेक्ट। अब नेक्स्ट यहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। अगेन BDS, भैया डेंटिस्ट्री वाले, बायोफिजिक्स वाले, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वाले, बायोकेमिकल लाइफ साइंसेज वाले, ये भी एलिजिबल हो गए, ये भी एलिजिबल हो गए। बताओ अब क्या करें। जल्दी से, आपके कमेंट्स रुक गए हैं, क्या आप शॉक हो गए हैं सभी के सभी, या आप कहाँ पर है आप लोग, वेयर आर यू ऑल, व्हाट आर यू ऑल डूइंग। और सीट अवेलेबिलिटी की बात करते चलते हैं, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री की हर जगह सीट है हाजीपुर को छोड़कर। नेचुरल प्रोडक्ट्स की आपकी केवल होती है मोहाली में, केवल होता है कोलकाता में, केवल होता है हैदराबाद में और अहमदाबाद में। ट्रेडिशनल मेडिसिन केवल मोहाली में चलती है। एनालिसिस हर जगह है, कोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी हर जगह है, सिटिक्स हर जगह है। रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी केवल रायबरेली एंड मोहाली में है। रेगुलेटरी साइंसेस जो एक नई फील्ड है, ये केवल आपकी हाजीपुर में है। रेगुलेटरी अफेयर्स केवल आपकी रायबरेली में है, हैदराबाद ने बंद कर दिया आरे। फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स आपकी मोहाली, हैदराबाद एंड कोलकाता में है। बिल्कुल शौक है, क्योंकि रोहित मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ माय डियर। पहले मैंने आपका एलिजिबिलिटी डिस्कस किया, जिसमें आपका कॉम्पिटिशन वेटरनरी साइंस, आपका MTech, आपका BDS, BVSc, MBBS, करेक्ट, आपका इन सब के साथ है। दूसरा मैं सीट्स पर आ रहा हूँ। तीसरा मैं एग्जाम पैटर्न पे आऊंगा कि कब डेट है, कब कितने क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन नॉन फार्मा के आ गए, एवरीथिंग। Okay, I will be discussing everything in detail, so do not worry, do not get paranoid। ना खुद घबराए, ना मुझे घबराने दे, ठीक है, ना खुद घबराना है, ना मुझे घबराना है। चलिए चलिए आगे बढ़ते चलेंगे माय डियर। सो दिस टाइम
there is a significant competition. Then you have M-Pharm. M-Pharm में आपके पास फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी यानी PTF है. उसके बाद आपके पास अगला है फार्मेसी प्रैक्टिस, क्लिनिकल रिसर्च. ये भी आपके M-Pharm ही है. ये भी आपके M-Pharm है. करेक्ट. सो जब हम बात करते हैं इन चीज़ों की, सो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना कि आपका कंपटीशन अब बढ़ गया है, तो आपकी प्रेपरेशन थोड़ी सी हाई होनी चाहिए. आपकी प्रेपरेशन को आपको थोड़ा सा अब बूस्टन करना होगा, क्योंकि अब आपका कंपटीशन नाइपोरियन सिर्फ फार्मासिस्ट के साथ नहीं रहा. बट कोई बात नहीं, चिंता ना करें, डोंट फियर माय डियर. आपका कंपटीशन जहां भी हो, जिसके साथ भी हो, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए. और मैं आपकी तगड़ी तैयारी कराऊंगा इस चैनल पे. अगर आप जुड़े हैं तो डेफिनेटली इस चैनल पे आपकी तगड़ी तैयारी मैं करवा के रहूंगा. डो नॉट फियर. चलिए, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, सब होगा क्रैक. करेंगे, हम सब मिलके करेंगे क्रैक. चिंता नहीं करें माय डियर, बिलीव मी, ट्रस्ट मी. चलिए, अब अगर मैं बात करूं, नो फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर द MBA कोर्सेज. जहां पे ये हैशटैग लगा है उन कोर्सेज के लिए, यानी सेल्फ फाइनेंस सीट्स है. तो यहाँ पे कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा. ये यहाँ पे नो स्टाइपेंड होता है फॉर दिस. ओके, चलिए, अभी जनरल एलिजिबिलिटी. सो ऑब्वियसली आपका गेट, NET और GPAT, ये तीनों में से किसी का भी स्कोर कार्ड वैलिड होना चाहिए. गेट, GPAT या NET. और डॉक्यूमेंट्स, एक डॉक्यूमेंट्स पे मैंने अलग वीडियो बनाऊंगा कि आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो डॉक्यूमेंट है वो कब चाहिए. व्हेन डू यू नीड डॉक्यूमेंट्स लाइक यू हैव लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपको OBC, NCL, EWS, इनकम सर्टिफिकेट, या आपकी डिग्री. काफ़ी लोगों की, मोस्ट ऑफ देम की डिग्री नहीं आती है, तो अंडरटेकिंग, कि अंडरटेकिंग कैसे ले. मेडिकल सर्टिफिकेट, एक प्रॉपर वीडियो पूरा अलग बनेगा जो कि डॉक्यूमेंट्स पे होगा. फिलहाल हम बात करते हैं एग्जाम पर. तो यहाँ पर एग्जामिनेशन प्रोसेस 16 अप्रैल, यानी कि आज ही से डेट्स खुल चुकी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, और 16 मई तक रहेगी ये एप्लीकेशन. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी 13 जून को, एंड मेरिट लिस्ट विल बी देन अपलोडेड. तो आप लोगों की एग्जामिनेशन होगी 13 जून को, अब से 2 महीने बाद. एग्जैक्टली आपके पास 58 डेज है. 58 डेज. यस, नेट स्कोर वो उनके लिए होता है जिनका JRF होता है फॉर PhD वगैरह. DBT JRF, नेट JRF, UGC JRF. हाँ, एक ही एग्जाम. मैं आता हूँ एग्जाम पे. एग्जाम MS के लिए अलग होगी, M-Pharm के लिए अलग होगी. MS एंड MTech कोर्सेज की एग्जामिनेशन अलग अलग होती है. ठीक है, MS एंड MTech की सेम एग्जाम नहीं होती है. सो यहाँ पर हम आएंगे, जल्दी आ रहा हूँ मैं उस पर भी. सो इस बार बहुत सारे चेंजेस हुए हैं एग्जाम पैटर्न में, एग्जाम डेट्स में, एलिजिबिलिटी में, नंबर ऑफ सीट्स में. तो आपको फॉर्म फिलअप में अब जल्द करके एक पूरा वीडियो भी आएगा फॉर्म फिलअप पे, हाउ टू फिल योर फॉर्म स्टार्ट टू एंड A to Z, पूरा का पूरा. उस पर भी आपका जल्द वीडियो आएगा फॉर्म फिलअप पे, डो नॉट वरी. ओके, एप्लीकेशन फीस, मेरा दिल जल जाता है जब मैं ये फीस देखता हूँ. 4,000 रुपए. आप चाहते क्या है? प्लीज, दिस फीस मस्ट बी रिड्यूस्ड. 4,000 रुपए, और SC ST 2,000. कहाँ से यार, हम स्टूडेंट्स हैं, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? बताइए कहाँ से इतना पैसा आएगा? 4,000 रुपए एप्लीकेशन फीस. रियली? मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्वेशंस, ये सभी आपके सर्टिफिकेट्स है जो आपको नीडेड होंगे. डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स. एग्जैक्टली, GPAT की 3,000 फीस प्लस नाइपर की 4,000, 7,000 आपके तो ऐसे ही चले गए. अरे कुछ असिस्टेंस तो दो आप प्लीज, कुछ थोड़े से कम. बहुत ज्यादा फीस, 7,500 तो यही चली जाती है वही. टेस्ट सिटीज आपकी बेंगलुरु, अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, विजयवाड़ा, रांची, पुणे, पटना, नागपुर, नासिक, लखनऊ में होगा.
ये आपके एग्जाम सेंटर्स होंगे। अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट या सिटी में नहीं है तो आपका आसपास या नेबरिंग सिटी और उससे हो जाएगा। बिल्कुल चिंता ना करें, डोंट फियर माय डियर। ये रही आपकी एडमिशन फीस। Total fees for admission is 52,496 for the MS, MPharm, MTech students, and for the MBA students मैं क्या बताऊँ, रहने दीजिए। ये ईच सेमेस्टर की है, ठीक है। 52,000 मतलब एक सेम की है, तो दूसरे सेम में दोबारा 54,000, यानी आपकी पूरे ईयर की 1,07,000 फीस है फॉर द कंप्लीट ईयर। 1,07,000 इज द फीस फॉर कंप्लीट ईयर। ओके। एमबीए के बारे में क्या बताऊं मैं, इनके बारे में, इनका तो भैया बेचारों का स्टाइपेंड भी बंद हो जाता है। इनकी फीस ही करीबन 1,80,000 पर ईयर, 1,80,000 पर ईयर। और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में 1,27,1,27, मतलब इनका टोटल कॉस्ट करीबन पहुंच जाता है 4.5-5 लाख एमबीए वालों के लिए। और यहाँ तो फिर भी चलो स्टाइपेंड आता है 12,400 का, तो इश्यू नहीं है, पूरा फीस स्टाइपेंड से भर लेते हैं। सो यहाँ पर ये फीस स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। दिस इज अ फीस स्ट्रक्चर, ऑलराइट। सो इस वीडियो में मैंने आपको फी, और ये जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं उनके एडमिशन की फीस है 2,355। तो इस बार नाइपर ने सब कुछ बदल दिया, वक्त बदल। इस बार आपका एग्जाम कंपटीशन केवल फार्मेसी वालों के साथ नहीं है, एमबीबीएस डॉक्टर्स भी एग्जाम लिखेंगे, वेटरनरी साइंटिस्ट भी एग्जाम लिखेंगे, बीडीएस वाले भी एग्जाम लिखेंगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी एग्जाम लिखेंगे, एमटेक एमएस वाले भी ये एग्जाम लिखेंगे। तो अब ये एक्चुअली कहूँ तो मैं, अच्छी बात भी है बुरी बात भी है, पूछो क्यों। बुरी इसीलिए कंपटीशन बढ़ गया, अच्छी इसीलिए स्टैंडर्ड बढ़ गया। अब आप डॉक्टर्स के साथ, बीएएमएस आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ, वेटरनरी साइंटिस्ट के साथ compete कर रहे हैं। तो इट्स गुड ऑल्सो कि आपका कंपटीशन आए है, तो आपके साथ क्या पता आप फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी का कोर्स कर रहे हो एंड आप ही के साथ एक कंपटीटर हो जो एमबीबीएस डॉक्टर हो, तो आप सेम प्लेटफॉर्म पे। एंड लेट मी टेल यू, मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया टॉक्सिकोलॉजी में। ऑलमोस्ट जो एमडी फार्माकोलॉजी होती है, इट इज सेम एज एमएस फार्माकोलॉजी। पैरा क्लिनिकल फील्ड मानी जाती है इसे, मतलब आप इक्विवेलेंट टू एक डॉक्टर ही हो फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी की जब मैं बात करता हूँ। तो उन, अब वो एमडी की जगह एमएस के लिए भी एलिजिबल है। सो अगर जेआरएफ एमएस, अगर वो गेट जीपैट नाइपन इनमें से कुछ, यस, इंटरडिसिप्लिनरी मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि इस बार नाइपर ने सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए दरवाजे खोल लिए हैं। सो इस बार सिर्फ फार्मा स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे, उनके साथ साथ दूसरा जो चेंज है, एक तो इन्होंने फीस बढ़ा दी है, 1,08,000 रुपए फीस होगी आपकी पर ईयर। बट एमएस वालों एमटेक वालों के लिए खुशी होती है एमफेम, क्योंकि हमारा स्टाइपेंड आता है, तो हमने 12,000-12,400 पर मंथ आता है, तो अप्रोक्सीमेटली आप 2 लाख से ज्यादा रुपए कमा लेते हैं स्टाइपेंड से, तो आपकी पूरी फीस स्टाइपेंड में चली जाती है। तो वॉट एवर फीस यू आर पेइंग इन नाइपर, वो पूरी की पूरी स्टाइपेंड के द्वारा आपकी। बट एमबीए वालों के लिए ये दुखद खबर है, क्योंकि उनकी फीस 5.5 लाख रुपए है और उनको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है। सो जिनको एमबीए करना है उनका स्टाइपेंड नहीं आता है। ओनली द टॉप 3 कैंडिडेट्स दे गेट स्टाइपेंड। ये आपका पूरा एनेक्सर्स है वगैरह, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं। सीट इंक्रीज हुई है, एग्जैक्ट सीट मैट्रिक्स आपको जल्द आएगा, एक ऑफिशियल नोटिस अबाउट इट। बट इस बार नाइपर ने सब कुछ बदल दिया है। सो आई होप आप सभी को एक आइडिया आया होगा एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी का, नॉन फार्मा का और सारे क्वेश्चंस का, क्योंकि इस बार नाइपर ने एग्जाम पैटर्न बदल के, एलिजिबिलिटी बदलकर, एंड एक्स्ट्रा कोर्सेज भी है, रेगुलेटरी साइंस वगैरह जो सेल्फ फाइनेंस है, यानी उसके लिए आपको कोई नाइपर पैसा नहीं देगा। वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज टू स्टडी इन नाइपर, डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर से आपके पैसे आते हैं, तो कभी डिले नहीं होता। मैं वहां 2 साल रहकर आया हूँ, मेरा स्टाइपेंड एग्जैक्टली मंथ के एंड में आ जाता है। का एक भी बार ऐसा नहीं है कि मेरा स्टाइपेंड लेट ना आया हो।
सो डेफिनेटली इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि नाइपर में आपके पास पैसा वक्त पे आता है। ये जो बाकी कॉलेजेस है, अगर आपने यहाँ वहाँ कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वहाँ स्टाइपेंड पक्का डिले होता है, 3-3 4-4 महीने बाद स्टाइपेंड आता है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, 3-3 4-4 महीने बाद। 85% आपका पोर्शन फॉर एमबीए होगा एमएस के एग्जाम, एमबीए के एग्जाम पे, और 15% होगा जीडी पर, 15% होगा जीडी पे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर टाई ब्रेकिंग पॉलिसी भी इन्होंने दी है कि अगर आपका सेम स्कोर आ रहा है तो टाई ब्रेक कैसे होगा। इस बार टाइम है 150 मिनट, पिछली बार टाइम था 120 मिनट यानी 2 घंटा, इस बार आपके पास 2.5 घंटा है। सेक्शन ए में होंगे 80 क्वेश्चन, सेक्शन बी में होंगे 120 क्वेश्चन। तो अब इन्होंने क्या किया, बात समझिएगा, 200 क्वेश्चन तो एज इट इज रखे, हर साल 200 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे होते हैं, यानी 200 क्वेश्चन 120 मिनट में, पर क्वेश्चन 38 सेकेंड। इस बार पर क्वेश्चन आपके 47 सेकेंड्स हो गए हैं, 200 क्वेश्चन 2 घंटे, 200 क्वेश्चन 2.5 घंटे, 150 मिनट। लेकिन सेक्शन बी में आपके पास 120 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन ए में नॉन फार्मा होगा 80। फिर से बदल दिया, हर साल 40:160 का रेशियो होता है, 40 क्वेश्चन आपके नॉन फार्मा के, 160 क्वेश्चन आपके फार्मा के। इस बार 80 क्वेश्चन नॉन फार्मा के और केवल 120 क्वेश्चन फार्मा के। क्यों किया ऐसा, क्योंकि इस बार एमबीबीएस डॉक्टर्स, वेटरनरी साइंटिस्ट, एमटेक, एमएस वाले भी आपके एडमिशन लेंगे। तो डेफिनेटली अब वो आपके एडमिशन ले रहे हैं, इसका मतलब कि उनके वो फार्मा कंटेंट में भी इतना नहीं होगा। तो इस पर 80 क्वेश्चन आपके फार्मा एंड 120 क्वेश्चन आपके फार्मा। एंड लेट मी टेल यू, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बताते हुए कि ये मेरा इकलौता लाइव है जिसमें केवल 25 मिनट में 500 ज्वाइन है। जी हाँ, 500 स्टूडेंट्स इस लाइव में अब तक आ चुके हैं, लेकिन लाइक्स केवल 10 है। मतलब कि आप सब बस आपका काम निकालने के लिए, अपना पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम पयाम सर को थोड़ा मोटिवेट करें एक लाइक ठोक कर, जो फ्री में आता है। फ्री में मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, आपको मुझे फ्री में एक लाइक देना है माय डियर। मुफ्त की चीजें इंडियंस कभी नहीं छोड़ते, मुफ्त का लाइक जरूर दे देना माय डियर, क्योंकि ये वीडियो में मैंने आपको क्रिस्प टू कट टू एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट और क्राइटेरिया हर एक चीज बता दिया है। सो जल्दी से मैंने किया है सर लाइक, थैंक यू सो मच माय डियर। बट 500 स्टूडेंट्स इसमें आए थे, बट केवल 15 लाइक माय डियर। क्या है ये, बिल्कुल गलत है माय डियर। चलिए जल्दी से लाइक करते चलेंगे माय डियर। बेहद खुशी हुई कि आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं एक और इस पे डिटेल वीडियो बनाकर मेरे चैनल पे लाऊंगा, तो जुड़े रहिएगा इस चैनल पे कि इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है, क्या करनी है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, नॉन फार्मा, ये सभी चीज़ें की तैयारी करने की जिम्मेदारी मेरी। और अगर आप नाइपर की तैयारी कर रहे हैं, देन पयाम वोरा क्लासेस लेकर आया एक एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी केवल 299 में। जी हाँ, ओनली ₹299 में मैं पूरा का पूरा नाइपर कोर्स लाया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं खुद एक नाइपर पास आउट हूँ। मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो नाइपर पास आउट्स हैं, मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त नाइपर में पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, मोर देन 200 स्टूडेंट्स अक्रॉस ऑल 7 नाइपर्स। तो मुझसे बेटर प्रोबेबली और कोई नहीं होगा जो आपको नाइपर का एक लाइव इनसाइट बताए। सो इस कोर्स में 299 वाले कोर्स में आपको मिलेगा क्या, नोट्स प्लस लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स अलोंग विथ द, ये रहा। सो इस कोर्स में आपको हर एक चीज मिलेगी 299 रुपीज में, लाइव लेक्चर्स और नोट्स, हर एक चीज मिलेगी। तो अगर आप लोग नाइपर प्रेपरेशन की तैयारी कर रहे हो, और ये तो एक इन्वेस्टमेंट है माय डियर, हम कपड़े लेने से पहले, जूते लेने से पहले, घड़ी लेने से पहले, परफ्यूम लेने से पहले सोचते हैं। जूडियो में गए 300 रुपए सोचते हो, पिज्जा खाते हो 300 रुपए सोचते हो। 300 रुपए इन्वेस्टमेंट अपने करियर और फ्यूचर के लिए नहीं कर सकते, राइट? ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो प्रोबेबली आपको हमेशा याद रहेगी, क्योंकि लेट मी टेल यू, इस कोर्स में मेरे साथ 89 कैंडिडेट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और मैं केवल 100 स्टूडेंट्स ही लूंगा इस बैच में। 89 स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे पास इस बैच में भर चुके हैं। आप उनका उनसे वो भी ले सकते हैं रेफरेंस कि कैसा रहा कोर्स।
ऑलरेडी ये कोर्स स्टार्ट कर चुका है। हम आपको इन कोर्स की रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे जो भी आपने 9-10 लेक्चर मिस करे हैं। अगर आप नाइपर की प्रेपरेशन कर रही हैं, दिस इज अ सोल कोर्स फॉर यू, दिस इज अ स्टैंड अलोन कोर्स फॉर यू दैट विल प्रोवाइड यू नोट्स, लेक्चर्स एंड गाइडेंस। क्योंकि इस कोर्स में मैं आपके लिए गाइडेंस सेशन भी लाऊंगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो नाइपर पास आउट हुए हैं, जो इस वक्त नाइपर में सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, तो वो आपको गाइड करेंगे। नोट्स प्रॉपर नाइपर वाइज मिलेंगे, फार्मा नॉन फार्मा दोनों, ऐसे नहीं कि सिर्फ फार्मा के। तो जल्दी से मुझे कांटेक्ट करें इस नंबर पे, मैंने नंबर आपका चैट बॉक्स में डाला है। मैं या मेरी टीम, हम में से कोई ना कोई आपका विद इन 5 वर्किंग आवर्स जवाब ज़रूर देंगे। सो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे करनी है तैयारी, क्या तैयारी करनी है और क्या चेंजेस और तबादले रहे इस पूरे के पूरे मास्टर्स प्रोग्राम के ब्रोशर में। और एक बार फिर से नाइपर मोहाली, वन ऑफ द बेस्ट नाइपर्स, फिर से नाइपर पेपर कंडक्ट करवाएगा। और आप सभी जानते हैं कि मैं नाइपर का पास आउट हूँ, तो मैं खुद वहाँ 2 साल पढ़कर आया हूँ, तो शायद कुछ एडवांटेजेस आपको इस कोर्स में मिल सकते हैं। दैट इज द इनसाइडर, द हिडन न्यूज, द हिडन टॉपिक्स, या ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको प्रॉबेबली मैं पढ़ाऊंगा। लेट मी टेल यू, ये बात करते करते, ये लेक्चर करते करते ही 2 लोगों ने ये कोर्स ऑलरेडी परचेज कर लिया है। जब मैं ये आपके साथ लाइव ले रहा हूँ, मेरे अभी अभी जीपे पे नोटिफिकेशन आया, 2 लोगों ने कोर्स खरीद भी लिया क्योंकि उन्हें पता है इस कोर्स की अहमियत। सो जल्दी से जाइए एंड अपने ड्रीम्स को एक नई उड़ान दे। एंड आई होप कि आप सभी को मज़ा आया होगा इस वीडियो में। स्टे ट्यून, और बहुत शुक्रिया कि आप इस वीडियो में जुड़े। अब तक इस आधे घंटे में 600 स्टूडेंट्स इस वीडियो में जुड़े हैं, तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने आपका इतना कीमती वक्त दिया। जल्द मैं लेकर आऊँगा एक और एक्सक्लूसिव वीडियो, और विशिंग यू ऑल गुड लक, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।